Assalamu alaikum, this is me, Dr. Ariba Rushan, a homeopath physician and a guide towards your mental health. आज का मेरा टॉपिक उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों के बेड वेटिंग के इशू से परेशान हैं। बेड वेटिंग यानी कि बच्चों का बिस्तर गीला कर देना, यूरिन पास हो जाना उनका बिस्तर पर। तो आज का जो टॉपिक है उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले हम ये जान लें कि क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, क्या ये एक आदत है, बच्चों की एक हैबिट डेवलप हो जाती है, या फिर कोई इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं या बायोलॉजिकल रीजंस हैं। उसको जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि ये एक कॉमन इशू है। मेडिकल तौर पर इसको नॉक्टर्नल एनोरिसिस भी कहते हैं, और नॉक्टर्नल एनोरिसिस के दो फेजेस होते हैं, प्राइमरी नॉक्टर्नल एनोरिसिस एंड सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनोरिसिस। प्राइमरी नॉक्टर्नल एनोरिसिस के अंदर जो है बच्चा थ्रू आउट द डेवलपमेंटल एज यानी बढ़ती हुई एज के अंदर किसी भी टाइम पर ड्राई नहीं होता, यानी कि उसको रात में बेड वेटिंग का इशू रहता है कंसिस्टेंटली। बट इन सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनोरिसिस 6 मंथ्स तक बच्चे के अंदर कोई बेड वेटिंग का इशू नहीं होता, बट आफ्टर 6 मंथ्स उनके अंदर बेड वेटिंग का इशू देखा जाता है। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें हार्मोनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन देखा ज्यादा ये जाता है कि जिन बच्चों के अंदर जो है बेड वेटिंग का इशू होता है उनमें वेसोप्रेसिन जो कि एंटी डायरोटिक हार्मोन है, न्यूरो हार्मोन है, उसका रिलीज कम हो रहा होता है। इसका काम क्या होता है? ये किडनी को इंस्ट्रक्ट करता है टू रिटेन द वाटर एंड टू होल्ड द यूरिन। लेकिन जब रात में उनको ये इस हार्मोन का रिलीज कम होता है तो रात में उनको ये इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती और यूरिन होल्ड वो बच्चा नहीं कर पाता और यूरिन पास हो जाता है। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जब आप बच्चे का मसाना कमजोर होता है या छोटा होता है तो वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाता और रिलीज हो जाता है यूरिन। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि बच्चा जब बहुत गहरी नींद में होता है तो जो इंस्ट्रक्शन उसको ब्रेन दे रहा होता है या किडनी दे रही होती है वो उसको कैच अप नहीं कर पाता और जो है यूरिन इस तरीके से पास आउट हो जाता है। अब हम मेजरली बेड वेटिंग के हवाले से तमाम फैक्टर्स, रीजंस और बैकग्राउंड को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट अब आपका क्या फर्ज बनता है? आपका ये फर्ज बनता है कि आप बच्चे के इस डेवलपमेंटल फेज के अंदर बच्चे को हेल्प करें, सपोर्ट करें और अंडरस्टैंड करें कि ये फैक्टर बच्चे के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को शैटर्ड ना होने दें और इसको सेफेस्ट मेडिसिन यूज करवाएं। जब सेफेस्ट मेडिसिन की बात आती है तो हम तमाम होम्योपैथ फिजिशियन के लिए नंबर 1 चॉइस होती है ब्लॉसम लैब। इसीलिए मैं आज ब्लॉसम लैब का वेट फिन प्रोडक्ट, जो कि इस बेड वेटिंग के हवाले से बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, लेकर आई हूँ, जिसमें वो तमाम मेडिसिन मौजूद हैं जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। जिन इश्यूज को, जिन प्रॉब्लम्स को, जिसमें असाबी कमजोरी, मसाने की कमजोरी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आ जाती है, तो ये एक ब्लॉसम लैब का प्रोडक्ट इन तमाम प्रॉब्लम्स को बासानी हल करता है। अब ब्लॉसम लैब का ये प्रोडक्ट होम्योपैथिक बड़ी फार्मेसीज के अंदर बासानी मौजूद है और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मौजूद है। इवन इंटरनेशनली भी ब्लॉसम लैब के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप घर बैठे जो है ब्लॉसम लैब के प्रोडक्ट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट पे जाकर आप ऑर्डर प्लेस करें और बासानी इनके प्रोडक्ट्स को हासिल करें।